काला धन जो है अपने भाषण में कहा कि बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये मानती हैं कि जेएमएम जो है वो करप्शन में डूब चुकी है? देखिए, हम मानने अकेले से क्या होगा। ये पूरा जो हमारा पूरा जो झारखंड पूरा मान रही है। सत्य है, पूरा सबूत के साथ काला धन को पकड़ा गया है। और आपने ये भी कहा मैडम कि अब बीजेपी में आ गए तो हमको काम करने से कोई नहीं रोकेगा, खुल के काम करेंगे, इस पे क्या कहना है? देखिए, जब तक दुर्गा सोरेन जी थे, उन्होंने सारा कुछ खड़ा किया। सरकार आज इन लोग जो बना पाए हैं उन्हीं के बदौलत है, लेकिन पार्टी के तरफ से उनको भी सम्मान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, आज ही देख लीजिए, जमा मोड़ में यहाँ पर जेएमएम के तरफ से उनको मतलब श्रद्धांजलि दी जाती थी, लेकिन कहाँ है आज जेएमएम वाले लोग। दुर्गा सोरेन जो पार्टी के मूल स्तंभ रहे, क्या उनके आदमकद प्रतिमा को लगाने के लिए जेएमएम को जो इस नेतृत्व है वो तैयार नहीं हुई? हेमंत जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कहीं भी उनकी निशानी जैसे कुछ चीज मतलब रहे और लोग जो है कि उनको याद करे। उनका जो है कि यादगार को भी मिटाने का काम पार्टी। सारे आवेदन आपके पास पड़े होंगे मैम, जो आपने आवेदन दिया था वो सारे कागजात पड़े होंगे? आप इतनी जांच करेंगे, कौन सी भी आई है क्या? है जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं है। नहीं, मैंने वही कहा, मतलब है ना? तो इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता है? वो तो हमने लेटर दिया था, लेकिन हमको पता चला कि उनकी इच्छा नहीं होती थी कि कहीं भी उनकी प्रतिमा को, आदमकद प्रतिमा को लगाया जाए। लास्ट सवाल, कितनी वोट से आप जीत रही हैं मैम? अब वो तो पब्लिक का प्यार है कि कितना हमको प्यार मिलता है पब्लिक के तरफ से, ठीक है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त जो है सीता सोरेन जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, जब से आप बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं, ये सीट काफ़ी हॉट सीट बन गई है, सिर्फ झारखंड नहीं बिहार के साथ साथ पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और आप ये बार बार कह रहे हैं कि काला धन जो है अपने भाषण में कहा कि बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये मानती हैं कि जेएमएम जो है वो करप्शन में डूब चुकी है? देखिए, हम मानने अकेले से क्या होगा। ये पूरा जो हमारा पूरा जो झारखंड पूरा मान रही है। और सत्य है, पूरा सबूत के साथ काला धन को पकड़ा गया है, ठीक है। आज के डेट में ये जो इंडिया गठबंधन टीम बना हुआ है ना, ये पूरा टीम ही भ्रष्टाचारियों से लिप्त है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। तो जिस तरह से पकड़ा गया तो सारा सबूत के साथ पकड़ा गया, तो इसमें ये करने की जांच करने की भी क्या आवश्यकता है? तो सबूत तो साथ ही में है। वो तो कह रहे हैं सिर्फ विपक्षी पार्टी नेताओं को जेल में बंद कर रहे हैं। वो क्या बोलेंगे, उनके पास कोई ये ही नहीं है, मतलब बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। सब कुछ तो ये लोग केंद्र सरकार को दोषी देते हैं। दुर्गा सोरेन जी की आज मैडम पुण्यतिथि थी और आप ये लगातार कह रहे थे कि आप पार्टी के अंदर थी 14 साल से, लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए बहुत सारी योजनाएं सामने नहीं आ पाई। तो क्या ये सच बात है कि पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई? क्या योजनाओं को आने से भी रोका जा रहा था, जो आप आरोप लगा रही हैं, काम ही नहीं करने दिया गया आपको, ताकि इसलिए कि आपका कद न बढ़ पाए, लोगों के बीच लोकप्रियता न बन पाए? क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है। इसमें हमने इतना 14 साल के मतलब दरमियान में हमने जांच करके भी देखा किस तरह से मतलब एक मंत्री की जो विधानसभा में किस तरह से योजनाएं जाती थी। एक जो सड़क जाती है वो हमारे भी मतलब विधानसभा का जो सड़क का ये मात्रा है वो उनके पास चली जाती थी। तो ये जो इतने सालों में मेरे साथ में यही हुआ है कि हमको पूरे तरह से छला गया है सरकार के द्वारा। जो भी योजनाएं हैं हम लड़ करके लेकर के आते थे। जो भी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े पुल को हमने बनवाए हैं जमा विधानसभा में, कई पुल, रामगढ़ में भी पुलिया सड़क, लेकिन ये हमको आसानी से नहीं मिला है। काफी संघर्ष करना पड़ा आपको पार्टी के अंदर ही। पड़ता है। काफी विधायक लोग, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं, अगर हम ऑफिस जाते हैं, सेक्रेटरीट जाते हैं तो बोलते हैं आपको आने की क्या जरूरत है, मतलब आप जिस शख्सियत के पत्नी है आपको दफ्तर सब घूमने की क्या जरूरत है, आपका तो ऐसे ही काम हो जाना चाहिए। मतलब काफी संघर्ष करना पड़ा, ऑफिस के जाना पड़ा। बिल्कुल, कितने घंटों तक हम इंतजार करते हैं, बनते हैं, हमको इंतजार करने की जरूरत पड़ती है। एक ही काम के लिए हम कई बार जाते थे, जैसे हमारे पब्लिक जैसे ब्लॉक जाते हैं, चाहे थाना जाते हैं ना, वही मेरी हाल थी। अच्छा, एक सवाल और मैडम रहेगा, दुर्गा सोरेन जब थे तो कहा जाता है कि हेमंत सोरेन उस वक्त राजनीति में नहीं थे और सब कुछ वो देखते थे, और इस वक्त जब लगातार आप संघर्ष कर रही थी तो उस वक्त क्या ऐसा दिमाग में चल रहा था कि एक वो दौर था और फिर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और आपने ये भी कहा मैडम कि अब बीजेपी में आ गए तो हमको काम करने से कोई नहीं रोकेगा, खुल के काम करेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए,
जब तक दुर्गा सोरेन जी थे सारा कुछ खड़ा किए। झारखंड अलग राज्य का जो रूपरेखा है उन्हीं के बदौलत ये पूरा जो प्रकरण हुआ दिल्ली तक जो संघर्ष लेकर के गए, झारखंड अलग राज्य बनने को लेकर के कई बार यहाँ से कई मतलब संगठन को एक बड़ी टीम को लेकर के जाते थे। दिल्ली सरकार में जो बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो जंतर मंतर में ये लोग धरना देते थे। ये सारा कुछ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के माध्यम से होता था और जितना भी झारखंड का संगठन है वो उन्हीं के बदौलत जो बना हुआ है। जो आज ये लोग जो है कि एक मतलब सरकार जो बनाए, एक ग्राउंड बनाए, एक जमीन बनाए और सरकार आज इन लोग जो बना पाए हैं उन्हीं के बदौलत है। लेकिन पार्टी के तरफ से उनको भी सम्मान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, आज ही देख लीजिए जमा मोड़ में यहाँ पर जेएमएम के तरफ से उनको मतलब श्रद्धांजलि दी जाती थी, लेकिन कहाँ है आज जेएमएम वाले लोग। आप जो है किसी मूर्ति की बात कर रहे थे कि हमने काफ़ी संघर्ष किया, आदम की प्रतिमा लगी क्योंकि दुर्गा सोरेन ने पार्टी को बहुत मजबूती से खड़ा किया था, वो भी नहीं किया गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि वाकई में आपने मांग रखी थी और उसको नहीं माना गया? दुर्गा सोरेन जो पार्टी के मूल स्तंभ रहे, क्या उनके आदमकंद प्रतिमा को लगाने के लिए जेएमएम को जो इस नेतृत्व है वो तैयार नहीं हुई? ऐसे ही हुआ। हमने कई बार मतलब डीसी तो बदले गए, डीसी को पत्र देते थे और यहाँ पर आदमकद मूर्ति बने मतलब हम लगवाए, उसके लिए हम जगह की अनुमति के लिए देते थे। लेकिन हेमंत जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कहीं भी उनकी निशानी जैसे कुछ चीज मतलब रहे और लोग जो है कि उनको याद करे। उनका जो है कि यादगार को भी मिटाने का काम पार्टी। सारे आवेदन आपके पास पड़े होंगे मैम, जो आपने आवेदन दिया था वो सारे कागजात पड़े होंगे? आप इतनी जांच करेंगे, कौन सी भी आई है क्या? है जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं है। नहीं, मैंने वही कहा, मतलब है ना? तो इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता है? वो तो हमने लेटर दिया था, लेकिन हमको पता चला कि उनकी इच्छा नहीं होती थी कि कहीं भी उनकी प्रतिमा को आदमकद प्रतिमा को लगाया जाए। लास्ट सवाल, कितनी वोट से आप जीत रही हैं मैम? अब वो तो पब्लिक का प्यार है कि कितना हमको प्यार मिलता है पब्लिक के तरफ से, ठीक है। लेकिन पूरा रुझान तो हम पूरा देखते हैं एरिया में, जहाँ भी देख रहे हैं पूरा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, और रिजल्ट के बाद पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।